जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार वासु कॉन्सेप्ट में। दोस्तों हम देखेंगे आज जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, वन लाइनर के रूप में है दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने गूगल से उठाए हैं और बहुत ही अच्छे मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। और दूसरी चीज ये है कि दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आज हम लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। 300 से कम नहीं देखेंगे, वो भी 30 मिनट के अंदर देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप मेरा सपोर्ट करिएगा, मैं सारी चीजें आपको बताते चलूंगा। तो शुरुआत करते, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधगया में हुई दोस्तों। अगला है कि आज आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो मैंने बताया था कि दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और ये कब की थी, तो 1875 में की थी। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी लिपि है। कौन सी दोस्तों, गुरुमुखी। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, दोस्तों कन्याकुमारी है। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो ये कन्याकुमारी लगाएंगे, वरना फिर इंदिरा कौल। ठीक दोस्तों। अगला है भारत की सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में निकलता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक। और ये भी पूछा गया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना गैप रहता है, तो 2 घंटे का अंतर रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों, तो ये मधुमेह में होता है। किसमें होता है, मधुमेह में होता है। अगला बिहू, तो आज शाम बहू आई, तो आज शाम से असम, बिहू से बहू, बहू से बिहू। ठीक। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंक है। मैंने आपको सारी चीजें कराई हैं। 1873, ये देखिए भारत का पहला ना, तो ये कौन सा एक्ट था, तो 1833 का चार्टर एक्ट था। कौन सा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसे विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ, इसी के समय 1829 में। इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका था भारतीय की ओर से, तो राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक दोस्तों। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चाइना में हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया आपकी बार नेट जीआरएफ में, बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चाइना ही लगाएंगे। ठीक दोस्तों, मैंने आपको कराया भी है, कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। बस आप पढ़ते रहिए दोस्तों, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको चाहिए उतना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंटेंट दूं। समझ में आया कि नहीं, तो ये ना सोचिए कि मैं कंटेंट नहीं देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। और कल आप लोग तैयार रहेंगे, यूपी स्पेशल वन लाइनर जितना भी यूपीएससी वो यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन एक साथ में कराऊंगा। तो कल तैयार रहेंगे आप लोग, कम से कम 500-600 क्वेश्चन होंगे जो हम 30 से 40 मिनट में करेंगे। ठीक दोस्तों। अगला है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था दोस्तों। अगला है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए हो जाएगा। अगला पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों, तो देखिए पोंगल त्योहार कहाँ का है, तमिलनाडु का। अगर हार्नबिल पूछे तो हार्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है। और दोस्तों अगर पूछे कि और क्वेश्चन बताएं, जैसे वो रज पर्व पूछे तो कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मेले और महोत्सव 50 प्लस ज्यादा कराए हैं 13 मिनट में, जरूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी रहेगी, जो हम ये अलग से लाएंगे ना सेशन, वो अलग प्लेलिस्ट उसकी बनी रहेगी, जरूर देखेंगे आप लोग। अगला देखिए, पोंगल किस राज्य का है, तो मैंने बता दिया। अटोकल पोंगल पूछे तो केरल का बताएंगे आप लोग। समझ में आया कि नहीं। अगला दिया है गिद्धा और भांगड़ा, तो ये पंजाब का है दोस्तों। नृत्य कहाँ का है, पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो बेयर्ड ने किया। किसने किया, बेयर्ड। बेयर्ड मतलब, बियर मतलब क्या होता है, बेयर्ड यानी बर्ड, तो दाढ़ी, बियर्ड मतलब क्या होता है, दाढ़ी। तो दाढ़ी को हम जो है बढ़ा के देखते हैं सब लोग, कहाँ, टेलीविजन, तो जेल में। उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी रहेंगी, वो देखेंगे क्या, टेलीविजन। इस तरह याद कर सकते हैं। अगला दिया है भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती, गलफड़ो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो 1919 अमृतसर में हुआ था। ठीक दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखने में इजी लग रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको दोस्तों। यकीन मानिए सारे क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी सार संग्रह हो, चाहे जीएस पॉइंटर वन लाइनर हो, चाहे अंकित भाटी सर की बुक हो। मतलब सारी चीजें कवर कराई हैं आपको, इसलिए इजी लग रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, मंगल पांडे ने। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी पहली महिला राज्यपाल। अगला दिया माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। ठीक दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने का है, दयानंद सरस्वती का है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1897 में, किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की। और ये कहाँ है, बेल्लूर मठ जो है वहाँ, पश्चिम बंगाल। अगला है वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में है दोस्तों। ठीक। अगला है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को
माना जाता है, गुरु जो है नानक को माना जाता है। ठीक दोस्तों, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ननकाना साहिब तलवंडी। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो है गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने की? तो अंगद जी ने की। किसने? मतलब गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना। अगला दिया हुआ है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। अगला है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? विजय घाट है। क्या है? विजय घाट। जो लोग बहादुर होते हैं उनकी क्या होती है? विजय होती है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछता तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक दोस्तों, ये जो है बनाए गए थे 11 अगस्त 1946 को बनाए गए थे, वो 9 अगस्त 1946 को बनाए गए थे। तो याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी आ सकता है, जो लिखा है उससे भी आ सकता है। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई। अगला सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है, जिसे निप्पन भी कहते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च दोस्तों। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो ये 1911 में बना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितनी है? तो लंबाई और चौड़ाई दोस्तों देखिए, लंबाई बड़ी होगी ना तो 3 हो जाएगा, चौड़ाई छोटी होगी ना तो 2 हो जाएगा। कभी क्या कहता है एग्जामिनर इधर का इधर कर देता है, यानी वो पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई और यही अनुपात दिया रहता है तो गलत हो जाएगा दोस्तों। वहां फिर आपको 2:3 करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यानी क्वेश्चन कैसे भी पूछे, बस हमारा दिमाग जो है काम करना चाहिए कि लंबाई ज्यादा होती चौड़ाई कम होती। हमेशा आप सुने होंगे लंबाई ज्यादा रहेगी चौड़ाई कम रहेगी दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चौड़ाई अधिक हो, मतलब चौड़ाई ये अधिक हो और लंबाई कम हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि और देखते हैं दोस्तों, जीके जीएस विद आंसर। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए वो एक सेट हम करा दिए, उसके 50 क्वेश्चन के आसपास हो गए हमारे। अगला दिया है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। अगला भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र जी ने लिखा। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? राष्ट्रपिता दोस्तों तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो कौन सा है? तो शक संवत है। अगला है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है दोस्तों। अगला दिया है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। अगला पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय के। अगला है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। अगला दिया कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा? हीरा। ठीक दोस्तों। अगला एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने किया। अगला दिया किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा है। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। अगला है भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? बंबई से थाने, 1853 में चलाई गई। ठीक। अगला है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई? तो कोलकाता। अगला दिया है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853। लिखा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984। अगला दिया भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। अगला हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा, पंडित भगवंत दयाल शर्मा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। इसके पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो 193 हैं। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य जो है, अगर हम बात करें कितने सदस्य? 15 हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। भारत अस्थायी है। ठीक दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड या हॉलैंड का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अगला है भारतीय संयुक्त राष्ट्र, देखिए ये चेंज हो गया है डाटा। ठीक दोस्तों, ये चेंज हो गया है, ये करंट में हम करा देंगे और कराए भी होंगे, ध्यान होगा आपके। तो अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली पहली भारतीय कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष में चुने गए? 2 वर्ष में। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन बना? तो दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो ये विटामिन के है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों। अगला, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जनेरियो में हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, मुद्रा भी है। अगला, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना दोस्तों, 13 देशों के साथ लगभग। अगला, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का मतलब है तूफान का संकेत है दोस्तों। अगला, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो क्षिप्रा नदी है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। अगला, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक जी हैं। उसके बाद लिखा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड वार्तल है। अगला, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी। अगला, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाए? तो उदय भानुहंस। भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई? एथेंस, यूनान, 1896 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते? तो हॉकी दोस्तों। अगला है, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो 1980 मॉस्को में जीता। उसका ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड में है। 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। इस बार पेरिस में हुए हैं, पिछली बार टोक्यो में हुए थे। ठीक है, ये सब याद रखिए दोस्तों। इस बार हॉकी ने क्या जीता? तो कांस्य पदक जीता। हॉकी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। नीरज चोपड़ा गोल्ड, ठीक। मनु भाकर कांस्य पदक जीते। तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़े बहुत याद रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा पदक भी नहीं अब की बार हमारे पास है, गोल्ड एक भी नहीं है दोस्तों, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। और सिल्वर एक है, वो भी जो है किसका है? तो ये उनका है, हमारे कौन है? नीरज चोपड़ा जी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले होता है। 5 गोले क्यों है दोस्तों? देखिए 5 गोले इसलिए हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, जैसे यूरो एशिया, ठीक, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उसके बाद हम दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो उसके बाद हम देखेंगे अंटार्कटिका हमारे यहाँ नहीं शामिल होता, ठीक। तो ये अंटार्कटिका का कोई है नहीं तो उसे हटा दिए गए हैं। दो देशों को मतलब दो महाद्वीप का एक ही रंग है, चाहे वो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका जो है एक ही है शायद, ऑस्ट्रेलिया का पीला है और मतलब जो है इस तरह मिला के पूरे हैं, मतलब 5 हैं बस, ठीक दोस्तों। अगला दिया, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। अगला है सन, जिनके बारे में विवेक बिंद्रा से आप सुने होंगे अगर थोड़ा भी ध्यान होगा आपको तो। अगला दिया है कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में हो चुके हैं, होंगे नहीं। अगला है 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। अगला, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। प्रसिद्ध झंडा गीत जो है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, मानव के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। अगला है कि एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? शहनाई। अगला, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस। अगला है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। अगला है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान की जुनको बाई है। कौन है? जुनको तबाई। अगला दिया है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर। आगे अगर हम बात करें, ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन जो है किसका नियम है? ये संबंधित है, तो पास्कल का नियम है। अगला है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। अगला है कि एलपीजी गैस में क्या है? तो ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसअप। अगला दिया है कि देखिए बाई चांस मान लीजिए आप भूल जाएं कौन है जेम्स प्रिंसअप है, कौन है?
तो देखिए प्रिंसिपल को याद कर लीजिए प्रिंसिपल से। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? तो प्रिंसिपल सबसे बूढ़े होते हैं स्कूल में, तो सबसे पहले पढ़ेगा कौन? प्रिंसिपल ही सबसे पहले पढ़ेंगे ना। उसके बाद जो टीचर होते हैं वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ा लिखा होगा वो कौन होगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से कौन हो जाएगा? प्रिंसिप। ठीक दोस्तों। अगला दिया है किस बौद्ध भिक्षु के पश्चात प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया तो उपगुप्त हो जाएँगे। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? अकबर था। अमृतसर जो है अब अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने। अगला है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे 1913। ठीक, सैन फ्रांसिस्को। अगला दिया सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। अगला सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक दोस्तों। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानित की? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होती 56 तक। अगला है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा दोस्तों। अगला दिया है ह्वेनसांग किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी ये ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कैसे याद करेंगे? देखिए हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, उल्लास। और हम जब सॉन्ग सुनेंगे तो हर्ष होता है कि नहीं? उल्लास होता है, खुशी होती है, आनंद होता है कि नहीं? सॉन्ग सुनने के बाद। व्हेन सॉन्ग यानी वैन में सॉन्ग, वैन में हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो हर्ष है हमें। या फिर ऐसे याद कर लीजिए हा से व्हेन सॉन्ग, हा से हर्षवर्धन, इस तरह भी हम याद कर सकते हैं ना। कोई भी तरीका अपना लीजिए जैसे आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ओ माइनस। अगला दिया है कि शरीर के देखिए यहाँ जो है ये वाला देख लीजिएगा ओ होगा। यहाँ एक होता है सर्वदाता और सर्वग्राही दोस्तों। ठीक, तो दोनों में आपको देखना होगा कि कौन सर्वदाता होता है कौन सर्वग्राही होता है, दोनों चेक कर लीजिएगा आप। ओ माइनस होता है सर्वदाता, मुझे तो यही लगता है, बाकी आप लोग देख लेंगे एक बार। ओ प्लस भी देख लीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछा है ये आपका सही हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? तो चेक करना आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। कुछ होमवर्क में क्या है यार, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने बताया, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आपको गलत लग रहा है या कुछ भी डाउट है, या मैंने जैसे कहा कि देख लीजिए, तुरंत क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके के बाद 20 से काटिए, 20 से काटने के बाद तुरंत गूगल पे जाइए, तुरंत सर्च करके देख के तुरंत आइए, फिर लगा के देख लीजिए, काम खत्म। तो बहुत ईज़ी होता है, ऐसे मैं पढ़ता हूँ, ऐसे आप भी पढ़ा करिए। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। ठीक दोस्तों, दिल्ली के लोगों में कहते हैं विटामिन डी बहुत कम पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतनी ऊँची-ऊँची दीवारें हैं, बच्चा ग्राउंड में रहता है अंडरग्राउंड, तो वहाँ मतलब सूर्य का प्रकाश तक नहीं जाता दोस्तों, दर्शन ही नहीं हो पाते। कोचिंग में तब नहीं दर्शन होते हैं, लाइब्रेरी में तब नहीं होते हैं, रूम पे रहो तब नहीं होते। तो सूर्य के जब दर्शन कम होंगे दोस्तों, तो सीधी-सी बात है विटामिन डी की कमी होना ही होना है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, या ये कह दें कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बात वही है, सेम टू सेम। अगला, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। लिखा प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित? हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। आराम हराम है नारा नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारूंगा फिरंगों को मंगल पांडे ने। सर्वरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? राजा राम मोहन राय का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। अगला, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगा गार्गिन होगा दोस्तों, गार्गिन, ये बिल्कुल सही, गगारिन लिखा है। चंद्रमा पर
कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, 1975 में छोड़ा गया। ठीक दोस्तों, तो देखिए इतने क्वेश्चन और क्वेश्चन है, कहो करते हैं, देखिए टाइम देख लेते हैं। 20 मिनट हुआ है दोस्तों, मैंने आपको 200 क्वेश्चन के आसपास करा दिए। देख लीजिए स्पीड देख लीजिए थोड़ा, और जो है क्वेश्चन उसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। घेंघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन? हीराकुंड बांध। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई? 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा युआन है या जो है रिमनबी है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डोनंट थे। अगला है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? एनीमिया है। अगला है भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदू बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना या संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। उसके बाद देखिए बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे फिर हम कल देखेंगे। यहाँ आपके मैंने दो मॉक करा दिए पूरी तरह से, यानी अगर हम बात करें लगभग 220 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। आपको 250 क्वेश्चन के आसपास नजर आएंगे टोटल अगर आप देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो मतलब इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी कल देखेंगे दोस्तों। बहुत क्वेश्चन है, यकीन मानिए। ये पीडीएफ मैं दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर हैं आपके, समझ लीजिए। ये मतलब कोई बहुत सारे क्वेश्चन है, तो टेंशन ना लीजिए। कल हम थोड़ा इससे ज्यादा करेंगे, ठीक। तो मतलब आज इतना ही करते हैं दोस्तों। बाकी जो है देखिए छोटी वीडियो रहेगी, सही रहेगा, आपके भी रिवीजन हो जाएगा। और जितना हो सके ऑनलाइन देखिए दोस्तों, सही रहेगा। ठीक, डाउनलोड करके ना देखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।